अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। चिलचिलाती गर्मी, बहुत शदीद गर्मी है, उसमें मज़ेदार सा यही का शरबत बनाएंगे जिसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आला है। जब आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाने में मजबूर हो जाएंगे, इतना मज़ेदार बनता है और ये इतना फ़ायदेमंद है और इतनी अच्छी इसकी रेसिपी है। तो मज़ेदार सा गाढ़ा सा शरबत बना कैसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो इसमें ये जो केरी हैं ये बहुत ही मज़ेदार थी। एक बिल्कुल खट्टी मीठी है और एक बहुत मीठी है। तो इस वजह से भी ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनी है, क्योंकि जो केरी हैं ये बहुत अच्छे फ्लेवर की हैं। तो बस आपने इसको क्यूब में कट कर लेना है। इसकी गुठली अंदर मैंने आपको इसका जो दिखाया जब ये छिलके से पहले और अभी भी आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरह आपने इसको कट करना है। इसका क्यूब क्योंकि इसकी गुठली है वो निकाल लेंगे और आपने इसको अच्छे से क्यूब में काट लेना है। अगर ऐसे बॉयल कर लेंगे तो फिर ज़्यादा मेहनत होगी, ज़रा इस तरह ज़रा आसानी हो जाएगी। इस तरह मैंने इसको देखें, ये इस तरह निकाला है। Please smash that like button, share with a friend, and subscribe to the channel. Thanks for your support. ये केरियाँ हमने यूँ कट कर ली, ये देखें इस तरह के मैंने क्यूब कट कर ली। आप चाहें तो कद्दूकश कर लें, ये आपके लिए जो भी ईजी लगे इस तरह। तो बस यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने हाफ कप चीनी डाली है और 1 कप पानी का शामिल कर दिया है। केरी खट्टी मीठी है और एक बिल्कुल मीठी है, तो यहाँ पे मैंने चीनी कम यूज़ की है। और वज़न में जो मेरे पास केरी है वो 1 किलो है। थोड़ा सा इसको टेस्ट करेंगे कि ये कैसा है, फिर मैं मज़ीद इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें काला नमक भी इसी स्टेज पे ऐड कर दीजिएगा, अगर आप खट्टा मीठा नमकीन फ्लेवर चाह रहे हैं। लेकिन ये खट्टा मीठा इतने मज़े का है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी शुगर इसमें और ऐड करूँगी, 1/4 कप तकरीबन। हमने 1 किलो जो केरियाँ हैं उनमें हमने पौना कप शुगर ऐड की है और 1 कप पानी में इसको पका लेंगे ताकि अच्छा सा चीनी घुल जाए। अगर आप इसको मिश्री में बनाएंगे तो इसके जो फ़ायदे हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगे और बहुत ही फ़ायदेमंद ये शरबत तैयार होगा। इसको आप चाहें तो सेव करके भी रख सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत अच्छी है और रमज़ान के लिए और ये किसी भी ख़ास इवेंट के लिए बहुत स्पेशल है। कोई गेस्ट आएगा, जब उसको बना के देंगे तो उसके दिल से ढेर सारी दुआएं निकलेंगी कि आपने इतने मज़ेदार सा शरबत उसको बना के दिया, इतनी गर्मी में ठंडा ठाठ सा शरबत। तो बस यहाँ पे हमने इसमें डाल दी हैं केरियाँ और यहाँ पे ये मीठे के साथ पकेंगी, इसका फ्लेवर लेंगी तो ये खट्टा मीठा फ्लेवर इतने मज़े का बन जाएगा, इतना ज़बरदस्त। और ज़्यादा आपके इसमें जो बर्तन है वो भी यूज़ नहीं होंगे, आसानी से आपका शरबत बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं 1.5 से 2 कप पानी के शामिल कर दूँगी। इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे, ये गल जाएगी अच्छे से। इसको मैंने फैला दिया है और अब पानी ऐड कर लेते हैं। टोटल आपने 1 से 1.5 कप इसमें पानी शामिल कर लेना है। इसको ढक के पका लेना है। इसको ढक दिया, बीच में इसको चेक किया है 1 से 2 बार, ये देखें। इसको मैंने इस चम्मच की मदद से थोड़ा सा प्रेस किया है ताकि मुझे पता चले कि ये गल चुके हैं। ये देखें, ये गल चुकी हैं। इस तरह चम्मच लगाने से ही पता चल रहा है कि गल चुके हैं। आप चाहे तो इसको यूँ भी मैश कर लें। तो बस इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये अच्छे से गल चुकी हैं। जी जनाब, यहाँ पे हमारी हो चुकी कैरी ठंडी। यहाँ पे हम इसको डालेंगे, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और देखिए ठंडा होने से बाद ही कितना सा गाढ़ा सा बन गया है। तो अभी भी इतने मज़े का इसका फ्लेवर है, खट्टा मीठा सा, बहुत मज़े का। और चीनी बिल्कुल बराबर है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप 1 कप भी चीनी शामिल कर सकते हैं। तो चीनी इसमें इतनी बराबर ही है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो इसमें रेशे हैं वो कोई रेशा इसमें ना रहे, अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो ये देखें, बिल्कुल इस तरह आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये जी बंद करना है, थोड़ा चलाना है ताकि मशीन एकदम गर्म ना हो जाए। तो ये है हमारा फाइनल सी प्योरी जो हमने केरी की शरबत की बनाई है। खट्टी मीठी सी प्योरी है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सेव करके रख सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के सेव कर लेंगे, ऐसे भी सेव कर लें, ज़्यादा बेहतर है। क्यूब्स में आप इसको सेव कर लें, फ्रीज़र में निकालें और पानी डालें और इसको पी लें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसी तरह मैं सारा जो जगह है उसमें पानी ऐड कर लूँगी। मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह किया है ताकि इस पर इसको हम बस छान लेंगे, इसमें जो रेशे हैं वो निकल जाएँ और ये बहुत ही बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से भी अच्छा शरबत बनेगा। तो इसको दोबारा से मैंने जग में शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको छन्नी पे रख के दिखा रही हूँ। इसको हम छान लेंगे ताकि इसमें जो रेशे हैं वो नहीं आए, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद।
तो ये देखिए पानी ऐड किया और इसको हम छान रहे हैं। जो इसके रेशे हैं वो छन्नी में आ चुके हैं। तो थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत मज़ेदार सा शरबत तैयार होगा और इस मेहनत का फल बड़ा ही मीठा है। और बच्चे रोज़ फरमाइश करेंगे कि हमें ये शरबत पीना है और बहुत मज़े का, बहुत अच्छा आपने बनाया है। तो जिसने भी पिया उसको ये बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे प्लीज़ ज़रूर आके बताइएगा कि आपने ट्राई की तो ये कैसी बनी। तो सारा ही जी मैंने डाल दिए ताकि एक ही बार सारा काम तमाम हो जाए। अगर आप ये रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप किस शहर से, किस मुल्क से ये रेसिपी देख रहे हैं। तो मैं आपका स्पेशल थैंक्स करूँगी। तो यहाँ पे देखें हमारा जो शरबत छन चुका है, उसका गाढ़ापन चेक करें। ये देखें ये चीज़ कितने ज़बरदस्त शरबत बन के तैयार हुआ है। इसमें हम थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करेंगे और तुफ़ में मलंगा ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें या ना करना चाहें।